हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो विशेष है और ये रिक्वेस्ट जो है बहुत विशेष थी, क्योंकि एक ऐसी भक्त की रिक्वेस्ट थी कि जो कि बहुत परेशान है। तो वो मुझसे बता रही थी कि वो जो है वो फ्रांस में रहती हैं और वहाँ से जो है हमारे परिवार की सदस्य हैं, जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली वो ये कह रही थी कि हमें बहुत दिक्कत होती है दीदी, यहाँ राधा कृष्ण है, मेरे पास ड्रेस नहीं मिल पाती। हम जब हिंदुस्तान आते हैं तो ड्रेस लेके जाते हैं, बट अक्सर जो है बहुत ज़्यादा दिन वो ड्रेस चल नहीं पाती। तो मैंने लहंगा बनाना जैसे तैसे एडजस्ट करके सीख लिया है, लेकिन मैं धोती बनाना नहीं सीख पा रही हूँ, मुझे आ ही नहीं रही है। तो अगर आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, कुछ सिंपल सी ट्रिक बता दें धोती पहनाने की, धोती बनाने की, तो मुझे लगा ये वीडियो बना देती हूँ। और इसमें मैं आपको 3 से 4 अलग अलग प्रकार से धोती पहनाना दिखाऊंगी, एक ही कपड़े से कि आप कैसे पहना सकते हैं। दूसरी चीज़, ये कुछ लोगों का कमेंट आया था, मैंने राधा कृष्ण जी की पोशाक दिखाई थी उसमें, तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ आता जाता तो है नहीं, आपको पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं, धोती बनाना नहीं आती तो ये क्या किया, भगवान के साथ मजाक कर रही हैं, उनको एक कपड़ा सिल के दे दिया। तो देखिए, भाव की ज़रूरत होती है, आप भगवान को कपड़ा दें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भगवान भाव के भूखे रहते हैं। एक भक्त, 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक भगवान को मारता है, एक प्यार करता है। भगवान उससे खुश हो जाते हैं जो भगवान को मारता है, क्योंकि उसके भाव भगवान के प्रति होते हैं। तो आप कपड़ा दें, रुमाल दें, गहने दें, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, मैं दिखा दूं आपको कि ये हमारे कन्हैया जी हैं और मैंने सेम जो है वो इस टाइप की लंगोट बना के पहनाई। यहाँ पे बंधी हुई है, आप देख सकते हैं साइड में, और यहाँ पे भी बंधी हुई है। और क्योंकि मैंने इस पर अंदर से इनर नहीं पहनाती तो फिर इस धोती की ना शेप नहीं आती। तो बहुत सीधी सी चौकोर सा एक कपड़ा काटिए, साइड से फोल्ड करके धागा डाल के आप उन्हें जो है यहाँ बांध दीजिए। तो अब मैं आपको धोती दिखा दूँ। हस्बैंड यहीं बैठे, राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। तो बहुत दिनों बाद वीडियो में आए, बहुत लोग मतलब कमेंट ही दीदी अजीजू नहीं आ रहे। तो देखिए, वैसे तो नहीं, लेकिन आजकल आप लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से बहुत व्यस्त चल रहे हैं। तो ये प्लेन कपड़ा है, आप देख लें। ये आप थोड़ा विग्रह हटाएंगे, हमको डर लगता है, हल्का सा हटा दें, हाँ ऐसे। तो ये आप देख लें, प्लेन धोती बनाई मैंने, कुछ नहीं किया। इसके कॉर्नर पे मैंने इसमें सिलाई कर दी, एक तरफ से वो भी नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। ये उल्टे साइड से मैंने बस फोल्ड किया है 2 बार और सिलाई लगा दी। और देखें, यहाँ तो मैंने सिलाई भी नहीं की है, ऐसे जो अच्छा सा था, जो नहीं एक तरफ से क्या बोलते हैं आप लोग, देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो वैसा था। रखेंगे नहीं जी को। और फ्रेंड्स, इन्हें कभी खाली नहीं रखती मैं। तो ये जो है तुलसी की माला कंठी पहने हुए हैं भगवान, इसे पकड़े धागे को, और आप इस टाइप का कपड़ा ले लें और इसमें ऐसे खिसकाते जाएं, इस तरीके से अच्छे से साइड से, जितना आप देख लें आपको कमर पे बांधना है, जितना एक्स्ट्रा बच रहा है उस तरीके से खिसकाते जाएं। मैं एक बार लगा के देख लूँगी। और इस तरीके से आगे ला के ऐसे बांध लीजिए। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है तो मैं थोड़ी सी प्लेटें और कर दूँगी। प्लेटें क्या करना है, बस आपको ऐसे खिसकाना है, कुछ नहीं करना है। ले बांधे ज़रा आगे, 1 सेकंड मैं पकड़ लेती है, आप बांधे, थोड़ा टाइटली बांधिएगा ना, ज़्यादा टाइट भी मत करिएगा। माला निकाल लीजिए, माला। रुको। तो फ्रेंड्स, ये कि जैसे कि मैं पीछे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, हस्बैंड आगे रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से देख के बता पाएंगे। हाँ बस ठीक है, बांध दीजिए, बस ठीक है, आ गया। देख के बस छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कमर पे लाके, मैं आपको आगे पीछे दोनों तरफ से दिखा देती, ऐसे आप देख लें। ये पीछे का पोर्शन है जो कि पूरा पैक है, जो सिलाई है वो दोनों आगे आएंगी। अब इसमें आपको करना क्या है, धागा सेम डालिएगा ना, अजीब लगेगा। मैंने ना पहले कलावा डाला था, फिर मैंने सेम कर दिया। वो क्या करना है आपको, ये मैं आपको पहली स्टाइल बता रही हूँ, सिर्फ पहली। आप चाहें तो इसे, ये जो वाली है, ये एक पैर के अंदर से ऐसे निकालिए, इस तरीके से पकड़े, थोड़ा वगैरह। उधर से नहीं, इधर से निकलेगा ना। अच्छा, मैं कैमरे में देख रही हूँ ना, अच्छा सॉरी मैं कैमरे में देख रही थी। हाँ ठीक है। तो आप इसे बस सिंपली ऐसे खींचिए, कुछ मत करिए। और ये देखें, आपने देखा, आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसको मैंने यहाँ से पैर में डाला और सिंपली खींच दिया, और ये पीछे ले जाके ऐसे टक कर दीजिए यहाँ पे। और मैं इसे हल्का सा टूथपिक से करूँगी, ध्यान से करूँगी, डोंट वरी। कोई ये ना कहे कि आप भगवान जी को चुभो रही हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही ईजीली हो जाता है ये। और ये कपड़ा इस टाइप का है ना कि चुभेगा ही नहीं, थोड़ा सा
ढीला ही ध्यान में रख के बांधा गया है। तो इस तरीके से ये देखिए आप टक कर दिया। अब बचा ये सिंगल पार्ट। आप चाहें तो इस पार्ट को जो है वो यहाँ पे टक कर सकते हैं, आपको ये ले ले कपड़ा, या आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। ये तो हो गई पहली स्टाइल, ठीक है। दूसरी मैं आपको बताऊं, जिसे हम लोग बोलते हैं इस तरीके से, जो कि मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान जी पहने दिखते हैं। यहाँ पे प्लेट होती है ये, तो ये इसी में इनकी दूसरी स्टाइल हो गई। आप देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है ये, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि ये धोती जो है इस तरीके से बनी। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे सेट कर दें। साथ ही साथ कमर बेल्ट की सहायता से नहीं, मैं दिखा देती हूँ बस एक बार। कमर बेल्ट की सहायता से, या जो भी आपके पास है, मतलब कपड़ा, अगर इसी का कोई डबल साइड में आप कपड़ा बना रहे हैं तो इसे कमर पे यहाँ पे कस के साइड में थोड़ा सा बांध दीजिए और भगवान जी की बांसुरी जो है वो इसी कपड़े में फंसा दीजिए। ये ऐसे, ये देखिए मैं आपको ना बांसुरी लगा के दिखाती हूँ। एक सेकेंड ये तो ऐसे बस आप इन्हें धोती यहाँ पे साइड में बांध के, और ये बांसुरी जहाँ भी आपको फंसानी हो, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, इस तरीके से आप इनकी बांसुरी यहीं फंसा दीजिए, या कमरबंद बांध दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है डेकोरेशन का आइटम। देखिए टोटल क्रिएटिविटी खुद पर होती है। मैंने आपको एक आइडिया बता दिया, आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं। ये धागा अंदर कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी स्टाइल, तीसरी। जैसे कि इसे आप ऐसे खुला ही छोड़ दें, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे ऐसे टक कर दें, ये भी अच्छा है। अब मैं आपको एक और दिखा दूँ, इसे खोल देती हूँ मैं। वीडियो धीरे धीरे लंबी हो रही है। इसको लेके आप दोनों को पीछे टक कर दें। ये हो गई शॉर्ट धोती, जो कि हम समर में भगवान जी को पहनाते हैं। और इसे भी जैसे हमने पहले वाला पार्ट टक किया है, वैसे ही सेम वैसे ही इसे भी हम टक कर देंगे। और ये पीछे से भी, जैसे वो वाली धोतियों में क्या होता है, पीछे का पूरा हिस्सा खुला रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पीछे से पूरे ढके हुए हैं, आगे से पूरे ढके हुए हैं। तो ये हो गई इनकी शॉर्ट धोती। आप इस तरीके से भी पहना सकते हैं। मैंने आपसे टोटल का, क्रिएटिविटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे पहना रहे हैं। अब पीछे से खोल देते हैं हम लोग, दोनों जो है मैंने खोल दिए। अब आप चाहें इसको निकालना जरा बाहर। आप चाहें तो सिर्फ इसे अंदर से लीजिए, दोनों पैरों के बीच से आराम से, और पीछे इस तरीके से ध्यान रखें, इस तरीके से चुन बनाते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे टक कर दीजिए ऐसे। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे टक करना है। मैं टक कर देती हूँ। कहाँ गया ये धोती का कपड़ा भी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं श्रृंगार करने जा रही थी और ये मैंने पर्सनली उनके लिए बनाई, जो कि, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बाज़ार वाली धोती है उनसे मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ये मैंने सीखी कहाँ से है मैं ये भी बता दूं, और इस हुनर के लिए आप इन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। आज हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी, जहाँ भी होंगे उनको अच्छा लगेगा सुन के। ये टक नहीं हो पा रहा, क्यों? नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो नहीं रहा है मुझसे। मैं डल रही हूँ एक्चुअली, मेरे को डर लग रहा है चिमटी ना चुभ जाए। हाँ, अब हो गया। तो फ्रेंड्स, इसे आप पीछे ऐसे टक कर लीजिए, सिंगल पैर वाला। और इसे आप इसे थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं। इसे जो है वो यहाँ पे हल्की सी चुन देते हुए यहाँ पे भी टक कर सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट धोती होती है फुग्गे वाली। आपने देखा इस्कॉन मंदिर में बहुत पहनाई जाती है। कपड़ा मैंने ये थोड़ा सा छोटा लिया, आप थोड़ा बड़ा लीजिएगा। तो ये जो प्लेट है आगे इस टाइप से, इन्हीं की प्लेट बना के आप आगे जो है टक कर सकते हैं। तो आप एक इस तरीके से भी पहना सकते हैं। टोटली क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आप कैसे पहनाना चाहते हैं। और आप चाहें तो इनको सादा लुंगी भी पहना सकते हैं, कभी कभी लुंगी में भी अच्छे लगते हैं। नहीं, इसमें अच्छे नहीं लग रहे, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी आपसे। तो इस तरीके से आप घर में इन्हें बहुत ही इजीली धोती पहना सकते हैं। मैंने 2, 3, 4 प्रकार से आपको बता दी। जिनको बनाना नहीं आती वो भी बना सकते हैं, जिन्हें आती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हमें तो पहले ही से आती है। तो आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप से जो है वो, इसे निकालें ज़रा यहाँ से, कपड़े को नीचे से, यहाँ से, इसी के नीचे से निकला, सही करें आगे कपड़ा, बस ठीक ऐसे। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत टाइप है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पहनाना चाह रहे हैं। कमर पे अच्छे से जो है वो कमर बेल्ट की सहायता से, ऐसे बेल्ट की सहायता से जब आप इसे पहनाएंगे ना,
ऊपर की साइड थोड़ा सा करके, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे पहनाना चाह रहे हैं। मैं इस ड्रेस में कंप्लीट श्रृंगार करके आपको दिखाऊंगी, मतलब कि मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे क्या पहना रही हूँ। तो मैं इसमें एक्सेसराइज करके आपको कम्प्लीटली इनका लुक फाइनल श्रृंगार का जो आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगी। वैसे ये वाला स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा इसमें से स्टाइल पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो हमारी यूट्यूबर हैं फ्रांस से, उनको मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। इसमें आपको धोती ना सिलने की ज़रूरत ही निकाल दो बस, छोड़ दो बस, ठीक। इसमें आपको धोती जो है वो सिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप इन दोनों को मैं ऐसे टक भी कर दें तब भी बहुत सुंदर लग रही है, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। तो क्रिएटिविटी जैसे मैंने कहा खुद पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर लग रहे हैं कन्हैया जी हमारे। पटका डाल दीजिए, ये इनका पटका नहीं है। इनका पटका कहाँ गया? मैं तो और आधा सामान लेके बैठती हूँ, आधा भूल जाती हूँ। तो इस तरीके से आप बस पटका पहनाइए। इसमें तो आप जो है पटका पहना के छोड़ दीजिए। ये देखिए लुक देखिए आप अभी, जबकि इन्होंने ज्वेलरी नहीं पहनी है। तो कुछ लोगों का जिनका कमेंट ये था ना कि आपने बस ऐसे कन्हैया जी के लिए बना दिया, आपको तमीज़ भी नहीं है कुछ बनाने की, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसी लग रही है, क्या इनका फाइनल लुक है। जब आएगा तो वो मैं अलग वीडियो शूट कर दूँगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। तो जिन को ये धोती का स्टाइल पसंद आया हो, जो लोग धोती नहीं बना पाते हैं वो ऐसे बना के पहना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करें, भूलें मत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अच्छी पिक्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें और मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। कौन सा स्टाइल ज़्यादा पसंद आया वो भी बताइएगा, और जिनकी ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। कुछ लोगों की बहुत सारे रिक्वेस्ट पेंडिंग हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि हम लोगों का बहुत प्लान था। मैं आपको यकीन करूंगी तो रजिस्टर दिखाऊंगी, एक एक नाम के साथ एक एक रिक्वेस्ट जो है नोट करके रखती हूं मैं अपने उसमें रजिस्टर में। लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से ये इतना बिजी चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और मैं कैसे बताऊं, आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है बहुत परिवर्तन आया हो, मेरे में कुछ नहीं आया है। सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ। जैसे ही फ्री होती हूँ आपको सारे वीडियो दूंगी, डोंट वरी। ये श्रृंगार, ये धोती का स्टाइल पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है। जो थोड़ी ट्रिक मैंने बताई आप उन्हें फॉलो करिएगा। आपको बाज़ार की धोती पसंद ही नहीं आएंगी। एक बार अगर आप इसे पहना देंगे ना तो आप जान लीजिए कि आपको बाज़ार की धोती बिल्कुल नहीं भाएंगी। जैसे कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने एक बात कही थी कि अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। इनफैक्ट मैं बहुत पुराने टाइम से सेवा करती आ रही हूँ। 2 साल, 4 साल, 9 साल, 10 साल की सेवा नहीं है, बहुत पहले टाइम की सेवा है। मतलब हमारे घर में तब से सेवा होती आ रही है जब राधा कृष्ण जी के वस्त्र मार्केट में मिलते भी नहीं थे। जी हाँ, तो हमारी माता जी जो है, मेरी मम्मी, तो मेरी मदर इन लॉ नहीं, मेरी मम्मी जो है वो इस तरीके से पहनाती थी और मैंने उनसे सीखा है। तो और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी मम्मी की कला को कितना पसंद कर रहे हैं। और उनकी ही कला का और ट्रिक का एक वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, जिस पर पीतल के बर्तन कैसे साफ़ करते हैं, बिगड़े हैं तो कैसे साफ़ करें, उसको आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। वो वीडियो आज जो है वो 100 के पार कर गई है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को भी इतना प्यार दें ताकि मेरी मम्मी जहाँ से भी देख रही है उनको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टाइल जो है वो मम्मी के, मम्मी पहनाती थी, मैंने उन्हें कॉपी किया था, देखा था, तो आज मैं पहना रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।